तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज़ ऑन माई चैनल। कभी भी किसी वीडियो की इतनी रिक्वेस्ट नहीं आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आने दे। इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, दिस इज़ माई वर्क फ्लो इन May 2019। पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं, फ्यूचर में क्या होगा उसका पता नहीं, तो अभी में रहता है। नंबर 2, दिस इज़ अ वर्क फ्लो वीडियो, दिस इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें से किसी चीज़ पे मैं कोई ट्यूटोरियल बनाऊँ, लेट मी नो। नंबर 3, इस वीडियो में जो भी आप देखेंगे वो सारी फुटेज शूट करने के बाद का प्रोसेस है। उससे पिछला प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं नीचे दर्ज झेल कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप 1, सारी फुटेज शूट करने के बाद मैं घर आता हूँ, अच्छे बच्चों की तरह सबको सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अभी कमेंट आएंगे कि इस तरह सलाम नहीं करते। खैर, सबसे पहले सारी फुटेज इस पे कॉपी करता हूँ। दिस इज़ एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। और एक दफ़ा सारी फुटेज इस पे कॉपी करता हूँ। दिस इज़ एन एक्सटर्नल SSD। ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा हल्की है, लेकिन ज़्यादा महंगी भी। तो दिस इज़ बेटर फॉर एडिटिंग और स्टोरेज के लिए दिस इज़ बेटर। और उसके बाद स्टेप 1 सब सेक्शन 2, सारी फाइल्स रीनेम करता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप मल्टीपल कैमरास पे शूट कर रहे हैं, मल्टीपल कार्ड्स पे शूट कर रहे हैं, तो एक नाम की मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं जो आगे जाके बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो बेहतर है कि हर फाइल का एक अलग नाम। शाउट आउट टू आमिर भगत फॉर टीचिंग मी दिस स्टेप। आमिर भाई स्टेप 2, खैर ये कोई स्टेप नहीं है, लेकिन ये सवाल मुझसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, आफ्टर कौन सा कैमरा और कौन सी लेंस। और वो सवाल ये है कि कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आई यूज़ अडोबी प्रीमियर, और मैं आपको भी ये रेकमेंड करूँगा कि एक सॉफ्टवेयर सीखिए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो और उसमें चीते हो जाएं। ये तरीका बहुत बेहतर है रादर देन आसान सॉफ्टवेयर सीखना, फिर उसको डम करके मीडियम डिफ़िकल्टी सीखना, फिर उसको डम करके प्रो वर्जन सीखना। एक सीखो और चीते हो जाओ। नाउ स्टेप 3 डिपेंड करता है कि किस टाइप की वीडियो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट्स अ नॉर्मल बेसिक डेली व्लॉग, तो देयर इज़ नो स्टेप 3, आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। बट इफ़ इट्स अ स्क्रिप्टेड वीडियो, इफ़ इट्स अ ट्रैवलॉग, इफ़ इट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स वीडियो, तो देयर इज़ अ स्टेप 3। स्टेप 3 ये है कि सारी फुटेज को एक दफ़ा देखना और उसमें से वो फुटेज डिस्कार्ड कर देना जिसका 0% चांस ओ माई गॉड, जिसका 0% चांस है कि वो फाइनल वीडियो में आएगी। उस फुटेज को हटा देना और सिर्फ वही फुटेज रखना जिसका 1% भी चांस है कि यू विल बी यूजिंग इट इन द फाइनल वीडियो। पता चल जाएगा। मैच हो रहा है भाई, मैच हो रहा है। नाउ स्टेप 4, अगर वीडियो में कहीं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है तो दैट इज़ स्टेप 4। मेरे घर में जो स्टोर है उसमें चारों तरफ कंबल, लिहाफ, चादरें रखी हुई हैं, तो आई गो देयर एंड आई रिकॉर्ड ऑल माई वॉइस ओवर्स देयर, क्योंकि कोई एको नहीं होता। कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र है। मेरे सफ़र ने मुझे कई नए दोस्त और भी खूबसूरत यादें। अगर आपकी आवाज़ में एको नहीं है तो आप बाद में सॉफ्टवेयर से एको डाल तो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज़ में एको है तो वो सॉफ्टवेयर से निकालना इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो दैट वाज स्टेप 4। स्टेप 5, म्यूज़िक का इस्तेमाल आपकी वीडियो को यहाँ से यहाँ ला सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ ला सकता है, या फिर इवन यहाँ ला सकता है। और अगर आपकी वीडियो की फील आपकी म्यूज़िक की फील को कॉम्प्लीमेंट करती है तो आपकी वीडियो हिट है। और म्यूज़िक इस्तेमाल करने के 1-2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप साउंड क्लाउड पर जाइए, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री है। या फिर अगर आप किसी को जानते हैं जो म्यूज़िक बनाते हैं, आप उनको मैसेज करें, हे ब्रो आई रियली लाइक योर म्यूज़िक, कैन आई यूज़ योर म्यूज़िक इन माय वीडियो। बोलेंगे या ब्रो श्योर, नो प्रॉब्लम। आप लाइक ओह थैंक यू वेरी मच ब्रो, यू सो काइंड। लेकिन मसला ये है इन दोनों तरीक़ों में कि आपके पास उनका म्यूज़िक यूज़ करने की परमिशन है, आपके पास उनका म्यूज़िक यूज़ करने के राइट्स नहीं। तो अगर 6 महीने बाद उनके म्यूज़िक के राइट्स कोई कंपनी ख़रीद लेती है, कोई रिकॉर्ड लेबल ख़रीद लेता है, कोई ब्रांड ख़रीद लेता है, तो आपकी वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो इसका सोल्यूशन है एपिडेमिक साउंड या कोई भी पेड म्यूज़िक सर्विस विच प्रोवाइड्स कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक। आई यूज़ एपिडेमिक साउंड एंड आई बीन यूजिंग एपिडेमिक साउंड फॉर द पास्ट 1.5 ईयर। मैंने पीटर मैकिनन को यूज़ करते हुए देखा था, मैंने सोचा ओह पीटर भाई अब तो करना बनता है। और मेरी बहुत सी फेमस वीडियोज़ हैं, रिलेटिवली फेमस, जिनमें एपिडेमिक का म्यूज़िक यूज़ हुआ है। आज भी मैसेज आते हैं कि रनी कोड की वीडियो में कौन सा गाना था, PSL फाइनल में कौन सा गाना था। इसी के लिए आई हैव मेड अ प्लेलिस्ट इन कोलैबोरेशन विद एपिडेमिक साउंड, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, अगर आपको म्यूज़िक की तलाश रहती है,
तो यू कैन साइन अप फॉर एपिडेमिक साउंड। पहला महीना फ्री है, दूसरा महीना अगर आप प्रोमो कोड मेरा यूज़ करेंगे इरफान जुनेजो जो लिखेंगे तो दूसरा महीना भी फ्री है। तो यू कैन थैंक मी लेटर और नॉट, मतलब चलता है, कोई ऐसा तकल्लुफ़ की बात नहीं है। तो दैट इज़ हाउ आई यूज़ म्यूज़िक। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फुटेज हो गई, एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, म्यूज़िक हो गया, नाउ यू एक्चुअली स्टार्ट कटिंग योर वीडियो। और इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स दे सकता हूँ। टिप नंबर 1, कीप योर स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल। इफ़ आई एज अ व्यूअर फाइंड योर स्टोरी प्रेडिक्टेबल तो मैं स्किप करना शुरू कर दूंगा। और ये सबसे मुश्किल चीज़ है क्योंकि 90% ऑफ द स्टोरीज इन आवर वर्ल्ड आर प्रेडिक्टेबल। हीरो होता है, मुश्किल आती है, सामना करता है, और मुश्किल आती है, सामना करता है, जीत जाता है। तो कीप योर स्टोरीज अबाउट हाउ एंड नॉट अबाउट द व्हाट। गौर से सुनिएगा, अपनी स्टोरीज़ व्हाट के बारे में मत रखें कि क्या क्या हुआ, और हाउ के बारे में रखें कि कैसे कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक पैंथर आपने नहीं देखी तो अगला पार्ट स्किप कर दें। ब्लैक पैंथर में पूरी दुनिया को पता है कि भाई साहब जो गिरे नदी के अंदर मरे नहीं हैं। उनकी माँ को लग रहा है मर गए, उनकी बहन को लग रहा है मर गए, लेकिन मरे नहीं हैं, पूरी ऑडियंस को पता है। अब कहानी ये है कि वापस कैसे आए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि वापस तो आना है, क्योंकि आगे एवेंजर्स में भी आना है। तो दैट इज़ हाउ यू कीप योर स्टोरी अबाउट द हाउ एंड नॉट द व्हाट। नाउ टिप नंबर 2, अगर आप कोई भी शॉट ले रहे हैं, बहुत मेहनत से लिया है, बहुत ख्वारी हुई, मल्टीपल टेक्स हुई, लेकिन वो स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, डोंट यूज़ इट। भले जितना खूबसूरत लग रहा हो, भले जितना वो स्मूथ हो, सिनेमैटिक हो, इफ़ इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग द स्टोरी, कीप इट आउट। आपकी स्टोरी बहुत बेहतर लगेगी। स्टोरी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करें। ये चीज़ अभी मुझे सीखनी बाकी है, लेकिन दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस। एंड टिप नंबर 3, मैं इंट्रो पे बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो के हाफ वे पॉइंट तक बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बाद बस मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आई लव कलर ग्रेडिंग और मैं चाहता हूँ कि कलर ग्रेडिंग वाला प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस काम निपटाऊँ। अगर आपको फील हो रहा है कि आपने करना शुरू कर दिया है, टेक अ ब्रेक, उठ जाएँ, घूम फिर के आएँ, पानी वानी पिएँ, थोड़ी चहलकदमी करें, इधर उधर हेलो हाई करके फिर वापस आएँ। आपकी एडिट भी बेहतर होगी और आपका फाइनल प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। स्टेप नंबर 7, एनिमेशन। वैसे तो एनिमेशन मेरी वीडियोस में ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी दरकार है तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई डू ऑल माई एनिमेशंस, वेदर इट्स इन आफ्टर इफेक्ट्स, वेदर इफ इट्स इन प्रीमियर, कहीं भी इधर होती। स्टेप नंबर 8 इज़ ऑडियो। जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ तो मैं ऑडियो के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्या लेवल्स हैं, मेरे डायलॉग की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, म्यूज़िक ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, बहुत अचानक से तो म्यूज़िक शुरू नहीं हो रहा। तो इसके लिए सारी वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं सिर्फ ऑडियो सुनता हूँ और देखता हूँ कि कहीं लेवल्स एडजस्ट करने हैं, कहीं क्रॉस फेड लगाना है, कहीं आराम से नीचे करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टेप 8। स्टेप 9 इज़ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इन माई वर्क फ्लो बिफोर एक्सपोर्टिंग द वीडियो, एंड दैट इज़ कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग एक मेरा फेवरेट तरीन सब्जेक्ट है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना पता है आपको बता देता हूँ। आई यूज़ लट्स। लट्स क्या होते हैं? इंस्टाग्राम फिल्टर्स समझ लें आप, लंबी बात है, छोटा करके बता। और बहुत से लोग पूछते हैं कौन सी कंपनी के लट्स। आई यूज़ विजन कलर लट्स, गूगल करेंगे मिल जाएगा। लेकिन लेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लट्स का इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि लट्स पे इतना रिलाई करना, इतनी डिपेंडेंस मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लट यूज़ करता हूँ, देखता हूँ कि पिक्चर पे, वीडियो पे उसका क्या इफ़ेक्ट आए, एंड देन आई ट्राई टू रेप्लिकेट दैट इफ़ेक्ट मैनुअली, कलर्स को देख के कि इधर ये है तो मैं इधर भी यही एडजस्ट करूँ। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो लट्स पे आपकी इतनी जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, अगर आपको लट यूज़ करके कोई ग्रीन का शेड अच्छा नहीं लगा या येलो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, तो अगर आपने मैनुअली किया है तो उसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली कंट्रोल ज़्यादा होता है। एंड लास्टली, अगर आप मेरी कोई एडवांस, मैं चाह रहा था ये 1 टेक हो। खैर, कलर ग्रेडिंग के बारे में अगर मैं आपको कोई टिप दे सकूँ उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी आता है तो देयर इज़ जस्ट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, कीप इट सटल। जब आप नया नया कलर ग्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं ना, और आप लट्स डिस्कवर करते हैं और आप ये सर्टन टाइप ऑफ सिनेमैटिक लुक्स डिस्कवर करते हैं, तो आप पागल हो जाते हैं, जो मेरे साथ हुआ था। और आप फुल ओवरबोर्ड चले जाते हैं, फुल खींच दो कलर, फुल मज़े आने चाहिए, लेकिन इट गिव्स अ वेरी एमेच्योर लुक। एंड इफ़ यू वांट योर वीडियोज़ टू लुक प्रोफेशनल, तो आप कलर ग्रेडिंग पे थोड़ा हल्का हाथ रखें, कीप इट सटल। तो दैट वॉज माई वर्क फ्लो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अगर किसी बारे में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, इफ़ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक,
लेट मी नो। हाँ, एक बात रह गई थी और ये बात इंग्लिश में करनी पड़ेगी, तो बेयर विद मी। भाई की इंग्लिश आ रही है अभी। आई वुड लाइक टू थैंक एपिडेमिक साउंड फॉर मेकिंग मी एन एम्बेसडर एंड फॉर कोलैबोरेटिंग विद मी ऑन दिस वीडियो। इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी to collaborate with a company that has collaborated in the past with Peter McKinnon, Matty, MSK, Jesse Driftwood। और मेरे लिए बड़ी एजाज़, यहाँ इंग्लिश खत्म, और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू हु वॉच दिस वीडियो लाइक्ड इट। और जब भी मैं म्यूज़िक सुनता हूँ जो मैंने किसी वीडियो में यूज़ किया हो, तो मैं उस टाइम में ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ। तो मुझे बताइए अगर आपके साथ ऐसा होता है। PSL फाइनल का गाना सुनता हूँ, मैं फुल वहीं चला जाता हूँ। खैर, बाय, फाइनल बाय। Could you hold me tight? Could you hold me tight? Okay, bye. Thank me later or not. Remember me in prayers with kind regards and best wishes, and acknowledgement with best regards, and auspicious occasion of Ramzan and Eid with blessed. I should go. Bye.